नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन की बात अनमोल शर्मा के साथ में। तो क्या आपको पता है कि भूत सिर्फ गांव में ही पाए जाते हैं? ऐसा मैं नहीं सोचता, पर जब मैंने शहर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि अब किसी गांव वाले से पूछना चाहिए। तो मैंने सोचा अपने बाबा से बात करूं, क्योंकि वह शुरू से हमेशा गाँव में ही रहे हैं। तो मैंने जब बाबा से भूत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा भूत के साथ तो मेरे अनेक अनुभव हैं, भूत के साथ तो मेरे कई किस्से हैं। तो मैंने पूछा बाबा मुझे भी एक किस्सा सुनाओ। तो बाबा ने बोला कि रुको अभी तुम्हें सुनाता हूँ। उन्होंने कहा मैं एक बार जब जवानी में शासकीय कार्य से एक गांव में गया था। वहाँ गांव वालों ने मेरे रुकने की व्यवस्था एक पुराने घर में कर दी थी। मैं जब सो रहा था, रात के लगभग 2:30-3 बजे मुझे एक औरत नाचती हुई दिखाई दी। मैं थोड़ा सहम गया और रहस्यमय तरीके से वो औरत जल्द ही एक नाली में घुस गई। मैं कुछ नहीं बोला, बस लेटा रहा। जब सुबह हुई तो मैं गांव वालों से मिला और मैंने इस पूरी घटना को उन्हें विस्तार में बताया। तो उन्होंने कहा पंडित जी, वह तो चुड़ैल थी और गांव में ये चीज़ें तो साधारण हैं। तो मैं शौक हो गया। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ये किस्सा तो बड़ा मज़ेदार था, आप कोई अपना दूसरा किस्सा बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है बताता हूँ। ये बात हमारे मोहल्ले की ही है। हमारे मोहल्ले में एक पांडे जी करके एक व्यक्ति रहते थे। उन्होंने एक बार अपने लड़के पप्पू को लकड़ी काटने भेजा। वो लकड़ी काट के आया तो, लेकिन वो सहमा हुआ था। जब उससे पूछा गया बेटा क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो, तो उसने बताया कि जब मैं लकड़ी काट रहा था तो मुझे गिरगिट दिखाई दिया, जो कि मुझ पे बड़ी रहस्यमय तरीके से बहुत तेज़ सीटी मार रहा था। मैंने थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो लगातार मुझ पर सीटी मारता गया मुझे डर सा लगा, इसलिए मैं भाग कर आ गया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब पप्पू थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने निकला घर से तो उसको वह गिरगिट फिर से दिखाई दिया। इस बार उस गिरगिट ने या उस प्रेत ने पप्पू पर कब्जा कर लिया और पप्पू ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और अब गांव वालों ने सोचा कि अब तो तांत्रिक या कोई साधु बाबा ही इसको ठीक कर पाएंगे। तो एक जुनैद चाचा को भेजा गया कि आप जाइए गांव के बाहर और किसी अच्छे तांत्रिक या किसी साधु को बुला के लाइए। अब जुनैद चाचा गांव के बाहर तो निकले, पर प्रेत ने उनका दिमाग ऐसा घुमाया कि वो एक कुएं के चक्कर ही लगाते रहे। उनको दिशा भ्रम कर दिया। लगभग 15-20 दिनों के बाद पप्पू की तबीयत ठीक हो पाई और वह फिर से स्वस्थ हो पाया। सच में बाबा मैंने बाबा से बोला सच में आपके किस्से बहुत मज़ेदार थे, क्या आपके पास और भी किस्से हैं? तो बाबा ने बोला हाँ, मेरे पास कई किस्से हैं, जैसे कि वो अंधेरी गली, बरगद का पेड़, बाबा की थान, बाबा की वो अंधेरी कोठरी, ऐसे कई किस्से हैं, पर अभी मैं तुम्हें नहीं सुना सकता, मुझे कहीं जाना है। मैंने बोला ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसे किस्से सुनने हैं तो जुड़े रहिए मन की बात अनमोल के साथ। अंत में यही कहना चाहूँगा, जो मेरे मन में आया मैंने आपको सुनाया। राधे राधे।